बताना कौन सा क्वेश्चन। ये हो गया था सबका। किसी को डाउट है इस क्वेश्चन में कि सॉल्यूशन का मास कितना होगा? डाउट है? हो गया था आपका? हो गया? ये हमने कर लिया था, ये भी हमने कर लिया था। ये ऐसा क्वेश्चन हम कर चुके हैं परसेंटेज वाला। बस यहाँ पर डिफरेंस क्या है आपका, कंपाउंड अलग है। कल हमने किया था ना ग्लूकोज वाला क्वेश्चन, उसमें 10-10% था और डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन दे रखा था। अच्छा मैं एक चीज बता देता हूँ, अब तक हमने क्या क्या एनालाइज अगर हम करें तो जब भी आपको ये दिया होता है मास परसेंटेज दिया होता है तो आप क्या कर सकते हो, और हमेशा एक का ही देता है तो सोल्यूट सोल्यूट का ही देता है ज्यादातर। जितने भी क्वेश्चन आपने किए हैं 20%, 10%, 30%, इस तरीके से वैल्यूज आपको मिली हैं। तो आप क्या क्या निकाल सकते हो जैसे ही आपको ये मिलेगा, जैसे ये दिखता है तो आप पहली लाइन ये लिखते हो कि लेट द मास ऑफ सॉल्यूशन बी 100 ग्राम। ये कंपलसरी है लाइन लिखनी, नहीं तो एग्जामिनर कंफ्यूज हो जाएगा कि आपने एज्यूम कैसे कर लिया कि वो 20 ग्राम लिख दिया और सोलवेंट को, जैसे यहाँ पर 20% है तो इसका वेट कितना हो गया, 20 ग्राम हो गया, और सोलवेंट का वेट 80 ग्राम हो गया। लेकिन कब? जब आपकी पहली लाइन क्या हो, लेट द मास ऑफ सॉल्यूशन बी 100 ग्राम। ठीक है, तो जैसे ही अगर ये आपको मिलता, आप एज्यूम करके लिख देते हो, तो सबसे पहला क्वेश्चन अगर आपको याद हो तो हमने ये निकाला था जब हमने मोल फ्रैक्शन करा था। तो हमने परसेंटेज वाले से मास परसेंटेज से हमने मोल फ्रैक्शन निकाला था। ठीक है, और कल ही हमने क्वेश्चन किया तो उसमें हमने इसको भी निकाला। ये हम कंफर्टेबल निकाल सकते हैं क्योंकि यहाँ पे इन दोनों में वॉल्यूम का यूज नहीं होता है, मास का यूज होता है, मोलर मास का यूज होता है। मोलर मास आपका फिक्स्ड होता है। ठीक है, और अगर डेंसिटी गिवन है, जैसे इस क्वेश्चन में क्या है, डेंसिटी गिवन है किसकी किसकी, सॉल्यूशन की। अगर डेंसिटी सॉल्यूशन की दी हुई है तो हम ये भी निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं भाई? क्लियर? तो ये तीन चीज हम आराम से निकाल सकते हैं अगर आपका मास परसेंटेज दिया है तो, एंड अगर डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन भी दिया है तो हम क्या निकाल सकते हैं, मोलरिटी। ये 3 नंबर का क्वेश्चन आपका बन जाएगा। ठीक है, अच्छा ये क्वेश्चन हो गया। नाइट्रिक एसिड है, बस इसमें नाइट्रिक एसिड का फॉर्मूला आपको पता होगा HNO3। नहीं हुआ तो बताइए, कर लेंगे। ओ, हाँ ये क्वेश्चन है, और इसके बाद आपका सोल्यूबिलिटी है। ये क्वेश्चन हम करेंगे। तो मैंने आपको एक काम दिया था करने के लिए, याद है? स्टोइशियोमेट्री पढ़ने के लिए मैंने आपको कहा होगा कि स्टोइशियोमेट्री आप पढ़ के आइएगा। पढ़ा है किसी ने? किस किस को आता है? किस किस ने वर्ड पहली बार सुना है? आपने सुना है? अच्छा, कुछ करा नहीं है इसको, चलो कोई बात नहीं, हम करते हैं। बट बिफोर हमें पता होना चाहिए कि स्टोइशियोमेट्री क्या होता है और कैसे हम उसको यूज करते हैं, क्या उससे कैलकुलेशंस होती हैं। करें? ये 11th क्लास का आपका टॉपिक है। लिमिटिंग रीजन सुना आपने? आप निकाल लेते लिमिटिंग रीजन? हाँ, उस टाइम क्या था? ठीक है, तो नहीं वो तो डेफिनेशन है उसकी, अगर कैलकुलेशन करनी हो तो हम कैसे करेंगे? जैसे आप यहाँ देखिए एक बारी, दिस इज द सिंपलेस्ट इक्वेशन, ये आप जानते हो। हम इक्वेशन कोई और सी भी ले सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसमें 4 चीजें आ जाती हैं इसलिए मैं इक्वेशन लेता हूँ। तो आपने कहीं ना कहीं सुना होगा, देखा होगा,
ये इक्वेशन। मीथेन को अगर आप बर्न कर दो, ऑक्सीजन डाल दो, तो आपका हमेशा CO2 और H2 निकलता है, ये आपको पता होगा। बट इक्वेशन बैलेंस्ड होनी चाहिए हमेशा। इक्वेशन क्या होनी चाहिए? बैलेंस। ये बैलेंस नहीं है। तो यहाँ पर हाइड्रोजन कितने हैं? 4 है, तो आप यहाँ पर क्या लगाओगे? 2 लगा दोगे। ऑक्सीजन कितने हो गए? तो यहाँ पर आप 2 लगा दो। अब ये बैलेंस हो गई है, अब इक्वेशन बैलेंस हो गई है। अब हम इससे क्या इंटरप्रेट करेंगे? स्टोइशियोमेट्री क्या बताती है? स्टोइशियोमेट्री आपका कुछ नहीं है, कैलकुलेशंस है रिलेटेड टू मास एंड वॉल्यूम। ठीक है, मास और वॉल्यूम है, तो मास से मोल्स भी निकलते हैं, तो आप मोल्स निकाल सकते हो। ठीक है, तो तीनों चीज हम निकाल सकते हैं। और ये तीनों चीजें क्या है? गैस है। नहीं समझा है? सारी चीजें क्या है? गैस है आपकी। ठीक है, तो गैस में आपका प्रेशर भी निकल सकता है, लेकिन प्रेशर ही नहीं निकाल सकता है, प्रेशर का तरीका अलग है। ये हम स्टोइशियोमेट्री से सिर्फ क्या निकालते हैं? ज्यादातर मास। और अगर मास है तो हमारे पास ये चीज भी है, मोल्स भी है। ठीक है, तो देखते हैं इससे हम क्या इंटरप्रेट करेंगे। इसके आगे 1 लिख दें? कुछ भी नहीं है तो 1 है। इनका बड़ा महत्व है भाई। तो इसको हम क्या, यहां से हमारी जो फर्स्ट लाइन होती है, जो बिल्कुल कोई भी इक्वेशन देख के आप सबसे पहले कहोगे, इनको बोलते हैं हम स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स। क्या बोलते हैं? स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स बोलते हैं। दूसरी चीज हम बोल सकते हैं इनके इनके नंबर ऑफ मोल्स बोल सकते हैं। ठीक है, तो पहली लाइन हमारी क्या होगी? अगर आप इसको ध्यान से देखें तो हम कह सकते हैं 1 मोल ऑफ CH4। और आप जानते हो एरो के लेफ्ट हैंड साइड में रिएक्टेंट्स होते हैं, तो रिएक्टेंट्स क्या करते हैं? रिएक्ट करते हैं। तो प्लस का क्या मतलब है? रिएक्ट करना, रिएक्ट विद 2 मोल्स ऑफ या 2 मोल ऑफ ऑक्सीजन O2। ठीक है, ये रिएक्ट कर लिया, फिर क्या बनाया इसने? प्रोडक्ट बनाया। तो प्रोडक्ट क्या होगा? प्रोड्यूस होगा। टू प्रोड्यूस 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड, यहां तक किसी को डाउट है तो बेझिझक पूछिए। डाउट है भाई किसी को? ठीक है, अगर इतना आपने लिख दिया ना तो समझिए आपका 50% काम हो गया है। अब यहां पर एक चीज आपको और पता होनी चाहिए कि मोल्स क्या बताता है। मोल्स अगर कहीं लिखे हो किसी के 2, 3, 4, n, कितने भी मोल्स लिखे हो, तो वहां से आप दूसरा इंटरप्रिटेशन क्या करोगे? ये तो चलो कोई भी लिख देगा, आपने किसी को समझाया स्टोइशियोमेट्री में पहली लाइन आपको ये लिखनी है, इक्वेशन शुड बी बैलेंस्ड, तो वो लिख देगा याद करके क्या भाई ऐसे ऐसे बताया था, वो लिख देगा। अब आगे आपको क्या करना है, क्योंकि वो पूछेगा क्या आपसे? मास पूछेगा। समझ रहे हो? हेलो, ठीक है, तो यहां से वो आपका मास पूछेगा, तो हम इससे दूसरा इंटरप्रिटेशन क्या करेंगे? हम मोल से क्या बता सकते हैं? मास बता सकते हैं। कैसे? किससे? मोलर मास से, बिल्कुल। जितना भी मोल का नंबर है ना, और जो आपका कंपाउंड है या मोलिक्यूल है, हर एक एलिमेंट का जो मोलर मास है वो अलग अलग होता है। ऐसा होगा कभी कि कार्बन और हाइड्रोजन का मोलर मास सेम हो जाए? ठीक है, होता है। किसका बताइए? दोबारा बोलिए। आइसोटोप्स भी तो हैं। अरे ठीक है, तो हम यहाँ से जो सबसे आपका सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ से इंटरप्रिटेशन निकलता हो, ये निकलता है कि जहां पर भी मोल्स लिखे होंगे, कितने मोल्स है इसके, तो आप लिखोगे 1 मल्टीप्लाई विद मोलर मास ऑफ दैट कंपाउंड। समझ में आई बात? बाकी सारा ऐसे ही चलते रहने दीजिए। रिएक्ट्स विद, यहां पर बताइए आप क्या लिखेंगे? नहीं, ऐसे मोलर मास ऑफ ऑक्सीजन, बाद में वैल्यू पुट कर देंगे हम। टू प्रोड्यूस, यहां पर क्या लिखेंगे हम? छेड़िए मत भाई। 1 इंटू मोलर मास ऑफ CO2 एंड
2 इंटू मोलर मास ऑफ H2O। यहां तक किसी को डाउट है? अब हम इनकी वैल्यूज रख देते हैं। तो इसका मोलर मास कितना होता है CH4 का? 16। तो हम कहेंगे 16 ग्राम कहेंगे। अब मोल्स आपके चल रहे थे, मोलर मास तो ग्राम पर मोल में होता है, तो मोल से मोल क्या हो गए? कैंसिल हो चुके हैं। ठीक है, 16 ग्राम पर मोल इंटू 1 मोल, तो मोल से मोल आपका कैंसिल हो गया। रिएक्ट विद, यहां पर बताइए कितना होगा? 2 इंटू ऑक्सीजन का होता है 16, O2 का कितना हुआ? 32। ये दिया होगा आपको, ठीक है, और ग्राम लगाते जाइए। 16 ग्राम किसका था? CH4 का था। ये किसका है? O2 का। इसने प्रोड्यूस किया, तो 1 इंटू 44 ग्राम। CO2 का जो मोलर मास होता है डेट इज 42 CO2। एंड और ये आप जानते हो H2O का कितना होता है? 18 ग्राम। ग्राम ग्राम जरूर लिखना आपको। यहां पर किसी को डाउट है ये कैसे आया? मोल्स का मतलब ही यही है। अगर आपको डाउट है कि मोल्स, सो नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा था? गिवन मास अपॉन मोलर मास। हाँ बोलिए, मेरे को आवाज नहीं आ रही शायद। बच्चों सॉल्यूशन चैप्टर चल रहा है, एक बार देखिए, कुछ समझ ना आए तो पूछ लीजिएगा। ठीक है, अच्छा तो यहाँ पर भाई नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला हमने ये पढ़ा था। तो अगर आप ध्यान दो तो ऊपर वाली स्लाइड में हमारा सारा मोल्स हमें पता थे, 1 मोल 2 मोल 1 मोल एंड 2 मोल्स। ठीक है, तो अगर किसी को डाउट है कि ये कैसे आया, तो आप देखिए मोलर मास को अगर मैं यहाँ ले जाऊं तो नंबर ऑफ मोल से मल्टीप्लाई हो जाएगा और हमारा क्या आ जाएगा? गिवन मास हमारा आ जाएगा। तो जहां भी आपको मोल्स दिखे उस कंपाउंड के मोलर मास से उसको मल्टीप्लाई करा दीजिए, आपका क्या आ जाएगा? गिवन मास आ जाएगा। ठीक है, तो अब आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मनी मन में आप कैलकुलेशन कर लो। 2 इंटू 32 क्या होगा? 64 होगा। 64 प्लस 16 क्या होगा? 80 ग्राम्स। यानी लेफ्ट हैंड साइड का आपका जो मास है वो कितना है? 80 ग्राम्स। इनको जोड़ दीजिए। राइट में देखिए 44 और ये लिखा है 2 इंटू 18, यानी 36 प्लस 44 कितना होगा? 80 ग्राम। यहां से हमारा वेरीफाई हो गया आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। आपने सुना होगा लेफ्ट हैंड साइड का वेट बराबर होता है राइट हैंड साइड के वेट के इक्वल। ठीक है, अच्छा यहां पर किसी को डाउट है? अब क्वेश्चन कैसे आता है? क्वेश्चन कैसे आएगा? अब हम उस क्वेश्चन पे चलने से पहले, क्योंकि वहां पर आपका थोड़ा सा, नहीं नहीं अभी पूछ रहे हैं क्या निकालना है, इतना तो आपको हर जब भी आपका क्वेश्चन आएगा स्टोइशियोमेट्री का तो इतना तो आपको लिखना ही है। उसके बाद क्या करना है देखिए, फॉर्मूला नहीं है, कोई फॉर्मूला नहीं है। बताइए हमने कोई फॉर्मूला यूज किया यहाँ पे? ये तो नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला होता है। यहाँ से मैं ये बता रहा था कि गिवन मास अगर आपको निकालना हो तो हम क्या करते हैं? मोलर मास को मल्टीप्लाई कर देते हैं नंबर ऑफ मोल से। तो नंबर ऑफ मोल्स का एक्चुअल में ये मतलब होता है। नंबर ऑफ मोल्स क्या बताते हैं? उसका गिवन मास ही बताते हैं। ठीक है, मोलर मास से उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब यहाँ तो परफेक्ट नंबर थे 1 2 1 2, जरूरी थोड़ी है मोल्स हमेशा आपका एक ऐसा नंबर हो। मोल्स तो कुछ भी हो सकते हैं, 0.33 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, माइनस में नहीं होगा, जीरो नहीं होगा। तो उसको किससे मल्टीप्लाई कराना आपको? मोलर मास से। तो ये हमने यूज किया था, अगर आपको याद हो तो लास्ट क्वेश्चन हमने किया था मोलैरिटी से मोलैलिटी निकाला था, तब हमने इस फॉर्मूले का भी यूज किया था। आपका सोल्यूट का वेट आया था, समझ रहे हो? सोल्यूट का वेट आया था। अब क्वेश्चन कैसे आता है? क्वेश्चन आपका आएगा कि हाउ मैनी ग्राम, यानी वो मास पूछ रहा है। ग्राम से आप क्या इंटरप्रेट करते हो? गिवन मास। ठीक है, हाउ मैनी ग्राम ऑफ O2 required for combustion of इसको कर लेते हैं 64 ग्राम, 6.4 कर लेते हैं, 6.4 ग्राम CH4। ठीक है, क्वेश्चन करने से पहले आप ये उतार लीजिए सब, ये एक बार आप उतार लो।
हो गया। हेलो, ठीक है सर। ओके ओके, हाँ पीडीएफ मिल जाएगी इसकी। तो क्वेश्चन सबने लिख लिया, आपने भी लिख लिया। क्वेश्चन था कि अगर आपका 6.4 ग्राम CH4 को हम बर्न करें, कंबशन करें उसका, तो आपका ऑक्सीजन कितना रिक्वायर्ड होगा, ये क्वेश्चन था। तो CH4 को अगर आप बर्न करोगे यानी कंबशन करोगे उसका, तो इक्वेशन तो यही बनेगी जैसे अभी बताया था। इसको बैलेंस करना पड़ेगा, यहाँ 2 लगाया था और यहाँ पे 2 लगाया था, है ना भाई। तो अब आप वो इंफॉर्मेशन देखिए जो आपको पता है। आपको क्या पता है कि अगर हम इसका CH4 का 1 मोल अगर हम बर्न करते हैं तो आपको कितना मोल लगेगा ऑक्सीजन का, 2। ये आपने अभी लिखा था सबने, ठीक है। और क्योंकि क्वेश्चन में हमसे CO2 और H2 की कोई बात नहीं करी गई है, तो हम उनको भी क्या कर सकते हैं, इग्नोर कर सकते हैं। बात समझ आई। हमें जिस जिस चीज के बारे में पूछा जाएगा हम सिर्फ उनको करेंगे। हाँ जी, अच्छी बात है। यानी जिस जिस चीज के बारे में हमसे अभी पूछा है हम उनको लेते हैं। तो 1 मोल CH4 को रिक्वायर्ड है 2 मोल ऑफ ऑक्सीजन, क्योंकि उन दोनों की बात हुई है और किसी की बात हुई है, मतलब क्वेश्चन में कर तो सकता था, CO2 के लिए पूछ सकता था H2, लेकिन पूछा नहीं है। हम सब निकाल सकते हैं। अगर एक चीज पता है ना आपको स्टोइशियोमेट्री में, किसी भी एक का मास पता है, अगर इनका भी मास पता है तो हम सब निकाल सकते हैं कि हम इसका क्या मास रहा होगा CH4 का, ऑक्सीजन का। अच्छा, अभी भी मैंने बताया था कि मोल्स का क्या मतलब होता है, से मल्टीप्लाई करना है आपको, है ना। मोलर मास से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका क्या आ जाएगा, गिवन मास आ जाएगा। यानी 1 मोल था इसका, CH4 का कितना मोलर मास होता है, 16। मोल से मोल कट जाएगा, ग्राम बचेगा। रिक्वायर्ड 2 इंटू O2 का कितना मोलर मास होता है, 32। मोल से मोल कट जाएगा, आपका ग्राम आ जाएगा। यहाँ लिख देते हैं CH4 और यहाँ लिख देते हैं O2। अब एक चीज आप हमेशा जब आप क्वेश्चन सोल्व करते हो तो आप इतना करने के बाद भी कभी कभी आगे सॉल्यूशन तक पहुंच नहीं पाते हो, आंसर नहीं आ पाता है। उसका रीजन ये है कि आपको ये पता नहीं होता कि कौन सी चीज कहाँ लिखनी है। तो आप इस चीज को पैटर्न बना लीजिए कि जिस चीज के बारे में गिवन होगा, आपको पता होगा क्वेश्चन में, जिस चीज के बारे में इंफॉर्मेशन होगी उसे आप लेफ्ट साइड में लिखोगे, जिस चीज के बारे में पूछा गया होगा उसे राइट साइड में लिखोगे। तो बताइए आपसे पूछा गया है, किसके बारे में पूछा गया है, ऑक्सीजन के बारे में, उसका मास पूछा गया है, वो ऑलरेडी कहां पर लिखा हुआ है, राइट साइड में। और किसके बारे में दिया हुआ था, CH4 के बारे में, वो ऑलरेडी कहां लिखा हुआ है, लेफ्ट साइड में। इसको मत देखिए, अभी यहाँ तक तो अभी पहुंचे ही नहीं है। अभी हमने वो इन्फॉर्मेशन लिखी है जो हमें पता है। अब हम आते हैं कि आप यहाँ तक कैसे पहुंचोगे। तो आपको कितना दिया है CH4, 6.4 ग्राम। आपके पास था कितना जो हमें पता था, 16 ग्राम। 16 को 6.4 बनाएंगे, ठीक है। अभी तो नंबर थोड़ा जाना पहचाना दिख रहा है, 16 के टेबल में आता है, 16 के टेबल में आता है ना, 4 टाइम्स आता है। लेकिन 6.4 कितने पे आएगा फिर, 0 पॉइंट, ये आपको दिख गया। लेकिन अगर मैं यहाँ पे 3 ग्राम कर दूं, फिर वो तो 16 के टेबल में नहीं आता, तो कैसे करना है। तो हम ऐसे करेंगे, इस जिस चीज के बारे में आपको इंफॉर्मेशन दी है उसको आप 1 बना दो, यूनिटी बना दो। कैसे बनाएंगे इसको यूनिटी, इसी नंबर से हम डिवाइड कर देते हैं। लेकिन अगर इस तरफ डिवाइड कर रहे हो तो उस तरफ भी डिवाइड करना है। और काटिएगा मत, जैसे यहाँ पर 32 से 16 कट जाएगा ना, तो स्टार्टिंग में नहीं काटना, बाद में करना है, लास्ट में काटा पीटी करनी है। तो अगर मैं यहाँ पर 1 ग्राम करता हूं तो मैं एक्चुअल में क्या कर रहा हूं, मैंने 16 से यहाँ डिवाइड कर दिया है। बोले तो 16 को मैं राइट साइड में लेके जा रहा हूं, तो क्या मैं लिख सकता हूं 2 इंटू 32 डिवाइड बाय 16 ग्राम O2, कोई दिक्कत। अब 1 को बना दीजिए 6.4, क्या करोगे, मल्टीप्लाई कर दीजिए 6.4 से। तो अगर लेफ्ट साइड में किया तो
राइट साइड, तो दोनों तरफ चलता है हमेशा। तो 6.4 ग्राम CH4 अगर होगा तो रिक्वायर्ड होगा 2 इंटू 32 डिवाइड बाई 16 इंटू 6.4 ग्राम O2। और यहां से आपका आंसर आएगा, ये कितना आएगा बताइए? 25.6 ग्राम O2 आपको रिक्वायर्ड होगा। समझ आया क्वेश्चन? तो ये लिखना है आपको, लिखिए मत, आप खुद एक बार इसको घर पे जाके सोल्व करना, इसका PDF आपको दे देंगे हम। अरे हो तो गया, ये लाइन लिखी नहीं दोबारा, ठीक है? आंसर यहीं पे हमें आंसर मिल चुका था, नौ लाइन लिखी नहीं, ठीक है? इसका PDF आपको दे देंगे, कोई दिक्कत? समझ आए? तो ऐसे आपको स्टोइशियोमेट्री करना है। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है? तो क्वेश्चन कौन सा था भाई वो एक्सरसाइज का, बताइए? एक्सरसाइज का कौन सा क्वेश्चन है? 2.6, दिखाना बुक दिखाना। तो क्वेश्चन है हाउ मैनी मिलीलीटर ऑफ 0.1 मोलर HCl, जो जो चीज हमारे पास है वो मैं लिख देता हूं। 0.1 कैपिटल M HCl लिखा है, यानी HCl का जो सॉल्यूशन बना होगा उसकी मोलैरिटी कितनी है? 0.1, है ना? ये आपको पता लग रहा है साफ साफ। टू रिएक्ट कंप्लीटली विद 1 ग्राम मिक्सचर ऑफ, किस किस का मिक्सचर है? Na2CO3 है उसमें, और कंटेनिंग इक्विमोलर अमाउंट्स ऑफ बोथ, एक वर्ड का इस्तेमाल किया गया है, अब ये क्वेश्चन बड़ा ही अच्छा है, कभी IIT प्रीवियस में के आप पेपर्स देखोगे तो उसमें आपको ये दिखने को मिल जाएगा। अब हम इसके चलते हैं सॉल्यूशन पे, लेकिन सॉल्यूशन से पे जाने से पहले हम थोड़ी चीजें एनालिसिस करेंगे कि इसमें क्या क्या दे रखा है और कैसे हम यहाँ पर इन चीजों को यूज कर सकते हैं। तो एक चीज आपको पता लग गई होगी कि इन दोनों का टोटल वेट कितना है, टोटल मास कितना है इन दोनों का मिला के? 1 ग्राम है, ये साफ साफ लिखा हुआ है 1 ग्राम मिक्सचर, कोई दिक्कत? तो अगर इसका वेट हम x माने इसका, तो बताइए NaCO3 का कितना होगा? इसमें किसी को डाउट? x ग्राम लिखते हैं, ठीक है? 1 माइनस एक्स, क्योंकि दोनों का मिला के 1 था। अच्छा भाई, अगर हमारे पास गिवन मास है, बेशक x की टर्म में है, गिवन मास आपके पास होता है, उसको डिवाइड कर दीजिए मोलर मास से, तो क्या निकलता है? नंबर ऑफ मोल्स आते हैं। तो क्या हम इनके नंबर ऑफ मोल्स नहीं निकाल सकते? निकाल सकते हैं, इन टर्म्स ऑफ x निकाल सकते हैं ना। और एक चीज और दी है, इनके मोल्स क्या है? इक्विमोलर का क्या मतलब है? मोल्स बराबर हैं। इक्विमोलर का क्या मतलब है? मोल्स बराबर है, यानी x डिवाइड बाय इसका मोलर मास, किसका मोलर मास भाई? Na2CO3 का, क्या बराबर नहीं होगा 1 माइनस एक्स, यानी NaHCO3 का गिवन मास और NaHCO3 का? कोई डाउट? तो इनका मोलर मास आप निकाल लीजिए फटाफट। Na का होता है 23, तो 46 करो भाई कैलकुलेशन। 46 प्लस 12 प्लस 48, 106। Na2CO3 का जो मोलर मास आ रहा है वो आ रहा है 106। इसका बताइए NaHCO3 का? 1, Na का 23, हाइड्रोजन का 1, कार्बन का 12 और 84, बिल्कुल सही। क्या यहां से x की वैल्यू नहीं आ जाएगी? निकाल लेते हैं, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आप लिखोगे 84x इक्वल टू 106 माइनस 106x, दोनों से मल्टीप्लाई हो गए। बच्चे क्या करते हैं, जो पहले दिखता है उसी से मल्टीप्लाई कर देते हैं सिर्फ, तो ये गलतियां नहीं करनी। तो क्या 106 इधर नहीं चला जाएगा और क्या आ जाएगा आपका
190x आएगा या नहीं आएगा बताइए? 106 बराबर, यहां से x की वैल्यू आ जाएगी, कितनी आएगी बताइए? काटिएगा मत, तो मैं बताऊंगा क्यों नहीं काटना। ग्राम लिख दें, क्योंकि हमने x को किस में माना था? ग्राम में माना था। तो ये आ गया हमारा, क्या आ गया भाई बताइए? किसका? Na2CO3 का। अब क्या आ जाएगा? NaCO3 का। उसका कितना मास हमने माना था? 1 माइनस एक्स माना क्या था, मतलब आ गया था वो। तो इसको जब आप 1 में से माइनस करेंगे, यहाँ पर x की वैल्यू लिखेंगे 106 बटा 190, तो क्या एलसीएम नहीं लोगे? एलसीएम लोगे ना, तो कर देते हैं। तो 1 माइनस एक्स कितना हो जाएगा आपका? 1 माइनस 106 बटा 190, एलसीएम लेंगे तो 84 बाय 190 आएगा। कोई डाउट यहाँ पे? अब मैं क्यों मना कर रहा हूं आपको काटने के लिए, एक बार आप NaHCO3 का मोलर मास चेक करो। अभी आपने बताया था कितना आया था NaHCO3 का? 84 आया था ना। और Na2CO3 का? तो ऐसी वैल्यू नहीं आई है हमारी, डिवाइड में 190 है ना बस। तो यानी जब आप कैंसिल करोगे तो आप आराम से कैंसिल कर पाओगे। इसीलिए मैं कह रहा था कि 2 से कट सकता है ना, तो काटिए मत। क्लियर ये बात? कोई नहीं, कोई दिक्कत नहीं, काट दोगे तो बाद में एडजस्ट करना पड़ेगा, आप काट दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब आते हैं हम क्वेश्चन पे। यहां तक जो क्वेश्चन था आपका हो चुका है 60% सोल्व हो चुका है। अब हम आएंगे इस पे। वो क्या कह रहा है आपका? वो कह रहा है कि आपका जो सॉल्यूशन बना उसमें क्या क्या है? HCl है, HCl है भाई, NaCO3 भी है और Na2CO3 भी है। ये दोनों तो आपस में रिएक्ट नहीं कर सकते। ऐसा हुआ है कि अभी आप कभी आपने दो नमक लिए हो और वो मिक्स हो गए हो? नहीं ना, लेकिन वो पानी में मिक्स हो सकते हैं, दोनों का टेस्ट आ सकता है पानी में। तो यहाँ पर जो पानी का काम कर रहा है, वो सोलवेंट का काम कर रहा है, वो कौन कर रहा है? HCl। अब यहाँ पर इसने एक गड़बड़ कर दी इस क्वेश्चन में। क्वेश्चन तो लिख दिया, आपको क्या नहीं दिया? इक्वेशन नहीं दी। इक्वेशन के बिना आप स्टोइशियोमेट्री नहीं लगा सकते, ठीक है। एक चीज आपको साफ साफ दिख रही होगी कि भाई NaCl तो बनेगा ही बनेगा ना, तो जितना हम कर सकते हैं उतना तो कर देते हैं। अच्छा, एक सेकेंड, हमें राइट हैंड साइड की कोई जरूरत नहीं है। मतलब अगर आपको ना भी पता हो कि हमारे क्या क्या प्रोडक्ट्स बनने वाले, इट्स ओके। हमें क्या पता होना चाहिए कि इनके मोल्स कितने होंगे। सपोज कीजिए आपने ऐसे लिख दिया और ऐसी क्वेश्चन, यहाँ पर भी 1 मोल दिख रहा है और यहाँ पर भी, और आप ऐसी क्वेश्चन सोल्व कर देते हैं, तो आपका आंसर क्या हो सकता है? हो सकता है HCl को इसके 2 मोल लग जाए। अभी दिखाया था ना, CH4 को बर्न करने के लिए 2 मोल लग रहे थे ऑक्सीजन के, है ना। आप 1 लेके ही कर देते तो आपका आंसर क्या आता? वो टेक्निकली गलत होता, क्योंकि ऑक्सीजन के 2 मोल चाहिए थे। सिमिलरली हमें यहाँ पर हमें थोड़ा सा सावधान रहना पड़ेगा कि हमें ये पता होना चाहिए कि HCl के कितने मोल्स लगेंगे। अच्छा, आप यहाँ बताइए, जैसे यहाँ पर NaCl बना तो बनेगा तो यहाँ पर भी NaCl, कोई डाउट इसमें? Na दिख रहा है आपको, Cl दिख रहा है, तो NaCl तो बनेगा। बस फर्क क्या है? यहाँ पर 2 लग गया है, तो यहाँ पर कम से कम आप 2 तो लगाते ना बैलेंस करने के लिए। अब क्लोरीन कितने हो गए हैं, तो यहाँ पर क्लोरीन कितने हैं, तो आपको क्या लगाना पड़ेगा? बस ये सावधानी वाली बात थी। अगर बात रही इसको कंप्लीट करने की, तो आप खुद कंप्लीट कर सकते हो। 2H दिख रहे हैं आपको, H2O बन जाएगा और CO2 भी बन जाएगा, H2CO3 बन रहा है, ठीक है। यहां पर भी कुछ ऐसा ही होगा, H2O प्लस, चेक कर लीजिए, मेरे ख्याल में सारा बैलेंस्ड है। अब हमें पता लग गया कि कितने मोल्स लगने हैं, किसके किसके कितने मोल्स लगने हैं। तो यहाँ पर 1 लिख देते हैं, गोला कर देते हैं, यहाँ पर भी 1 लिख देते हैं, और यहाँ पर 2 हमने जानबूझ के लिखा। कोई डाउट यहाँ पे? अब इन दोनों को हम सेपरेटली सोल्व करते हैं। ऊपर वाली इक्वेशन के लिए मैं कहूंगा 1 मोल NaHCO3 रिक्वायर्ड है 1 मोल HCl। ऊपर वाली इक्वेशन के लिए अभी बताया ना, नीचे वाली इक्वेशन के लिए बता सकते हो?
कोई डाउट है इसमें? कोई भी डाउट नहीं है? अच्छा, अब NaHCO3 का अभी आपने गिवन मास निकाला था, ये हमारा क्या आया था? x हमारा क्या था? Na2CO3 का क्या था? गिवन मास था। क्या हम इसके नंबर ऑफ मोल्स नहीं निकाल सकते? निकाल सकते हैं। तो भैया Na2CO3 के नंबर ऑफ मोल्स कितने आएंगे? Na2CO3 का गिवन मास कितना है? x। x की वैल्यू कितनी थी? 106 बटा 190। और इसका मोलर मास भी कितना आया था? 106 आया था। ये रहा Na2CO3 का मोलर मास कितना है? 106। तो क्या 106 से 106 कट नहीं जाएगा? कितना बचेगा? 1/190 मोल। कोई दिक्कत यहाँ पे किसी को भी कि 1/190 कैसे आया? क्योंकि इसका मोलर मास भी 106 होता है। अच्छा, और क्वेश्चन में दिया हुआ था कि इन दोनों के मोल्स क्या है? इक्वल है। तो जितना Na2CO3 का मोल्स आया उतना ही किसका मोल्स आएगा? NaHCO3 का आएगा। कितना आएगा बताइए? 1/190। क्लियर चीज? तो मोल्स पता लग गए कितने आए? 1/190 मोल आए दोनों के। कोई डाउट है इसमें? तो अगर एक मोल को इतना चाहिए तो 1/190 को कितना चाहिए होगा? डिवाइड कर देंगे। एक मोल का मतलब यहाँ पे भी 1 मोल है, यहाँ भी 1 मोल है। हमें क्या पता है? क्या हमें HCl के बारे में कुछ पता है? बल्कि HCl के बारे में तो पूछा गया है, क्वेश्चन पढ़ेंगे तो HCl के बारे में पूछा गया है। तो हमें सिर्फ ये पता है कि NaHCO3 के नंबर ऑफ मोल्स हमें पता लग गए थे। कितना? 1/190। और मैंने कहा था जो चीज पता है वो लेफ्ट साइड में, जो चीज निकालनी है वो राइट साइड में। तो हम उसी पैटर्न में चल रहे हैं, हमें कुछ भी चेंज करने की जरूरत नहीं है। समझ आ रहा है ना क्वेश्चन? लंबा जरूर है पर बढ़िया है। तो अगर एक मोल को एक ही मोल चाहिए इसका, तो 1/190 को कितना चाहिए होगा? 1/190 ही चाहिए होगा ना? बराबर है ना? एक मोल को एक चाहिए, दो को दो चाहिए होते हैं। तो 1/190 को कितना चाहिए होगा? 1/190 चाहिए होगा। एक मोल को दो चाहिए, तो अगर आप यहाँ 1/190 लिख दोगे, क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स तो दोनों के बराबर थे, यहाँ पर क्या लिखना पड़ेगा बताइए? यहाँ पर बस 2 है। यहाँ पर आपने 190 से, एक्चुअली आपने 190 से 1/190 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करा है, ये सोच के चलिए। तो यहाँ भी तो करोगे, बस यहाँ पर 2 है, तो 2 इंटू 1/190। इसमें किसी को डाउट? तो फ्रैक्शन हो कुछ हो, कोई टेंशन नहीं लेनी आपको। ये किसके मोल आ गए? HCl के मोल आ गए। बिना मोल्स के क्या आप ये निकाल सकते हो कि भैया मोलैरिटी कितनी होगी? बिना मोल्स के। और अगर मोलैरिटी नहीं पता, मोलैरिटी मतलब पता है और उसमें और भी चीजों का जिक्र होता है, जैसे मोलैरिटी दी होती है, आपको निकालना होता है वॉल्यूम या मास निकालना होता है। अगर आपने घर पे 2-4 क्वेश्चन ट्राई करोगे इनडायरेक्ट, तो उसमें मिला होगा आपको कैलकुलेट द मास या कैलकुलेट द वॉल्यूम, इस तरह की बात करी होगी। तो क्या हम, जब हमें इसके भी नंबर ऑफ मोल्स पता है किसके साथ, और हमें इसके भी नंबर ऑफ मोल्स पता है किसके साथ, और दोनों किस में प्रेजेंट थे? सॉल्यूशन में। तो आप मुझे बताइए कि HCl के टोटल मोल्स कितने हुए? दोनों को ऐड कर देंगे। क्या डिनोमिनेटर सेम है? तो ऊपर वालों को ऐड कर दीजिए, कितना आएगा? 1/1 + 2 डिवाइड बाय 190 मोल। कितना आ गए? कोई दिक्कत भाई? बताइए किसके मोल आए ये? HCl। इतने मोल्स आ गए। अब क्वेश्चन पढ़िए, क्वेश्चन में क्या पूछा? हाउ मेनी मिलीलीटर। मिलीलीटर से आप क्या समझते हो? वॉल्यूम समझते हो? क्वेश्चन बड़ा है भाई, क्वेश्चन जबरदस्त है। क्वेश्चन बड़ा नहीं है एक्चुअल में, इसमें सब कुछ लग गया आपका। मोलैरिटी भी लगा दिया उसने, नंबर ऑफ मोल्स भी लगा दिया, स्टोइशियोमेट्री भी। अब मुझे एक बात बताओ, x1 - x तक बच्चा कर लेता, जिसको स्टोइशियोमेट्री नहीं आती क्या वो यहाँ तक पहुंचेगा? जिसको ये नहीं पता कि रिएक्शन कैसे लिखनी है, रिएक्शन भी लिखनी इंपॉर्टेंट थी, है ना? तो काफी चीजें हमें केमिस्ट्री में रटनी भी पड़ती हैं, समझनी तो पड़ती हैं। तो हमारे मोल्स आ गए थे भैया 3/190 आ गए थे। मोलैरिटी कितनी दी हुई है? 0.1 दी हुई है। मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या होता है? N/V, है ना?
तो मोलैरिटी दी हुई है 0.1 मोल अपॉन लीटर, लिख सकते हैं नहीं लिख सकते, क्योंकि मोलैरिटी की तो ये यूनिट होती है। नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं 3/190। वॉल्यूम होगा इससे मल्टीप्लाई, ठीक है, वही डिवाइड का निशान लगाते हैं आप, तो यहाँ पर आप वॉल्यूम है, हमसे वॉल्यूम ही तो पूछा है। मिलीलीटर सुन के आप क्या समझते हो, वॉल्यूम। तो बताइए वॉल्यूम कितना आएगा इसका, क्या ऐसा कुछ नहीं आ रहा है 3 लीटर, ये मोल्स थे भाई, मोल से मोल क्या हो गए, कट गए थे, तो 3 लीटर डिवाइड बाय 0.1 इंटू 190 भी था, ये उधर गया, ये नीचे आ गया, और v निकालना था तो v इधर भेजोगे आप, ठीक है, तो v निकल गया भाई, लेकिन उसने पूछा किस में, तो क्या आप ये लिखोगे 3 × 1000 मिलीलीटर डिवाइड बाय 0.1 इंटू 190, लिखोगे या नहीं लिखोगे, और आपका आंसर आ जाएगा। वन 157.89 मिलीलीटर आंसर। समझ आया?